जब बंदूक की नोक पर पंकज उधास को गाने को कहा गया, जिंदगी भर रहा इस बात का मलाल। अपनी आवाज़ से सबको दीवाना बना देने वाले संगीत की दुनिया के दिग्गज कलाकार पंकज उधास नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा उनके चाहने वालों के बीच अमर रहेगी। ऐसे ही जिंदा रहेगी उनकी कहानियाँ, जो लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। पंकज ने अपने करियर की शुरुआत का पहला स्टेज शो दिव्यांग सिंगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का गाना गाकर किया था। पंकज लता को अपना गुरु मानते थे। उनके साथ पंकज की कई बेहतरीन यादें रही हैं, जिन्हें सिंगर ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। पंकज उधास ने लता मंगेशकर संग अपनी पहली मुलाकात, उनके साथ गाए गानों की यादों और पुराने किस्से को शेयर किया। पंकज ने कहा, मैंने लता जी के साथ 3 गाने गाए थे। मेरी बदकिस्मती रही जो मैं तीनों गाने मैंने लता जी के साथ गाए थे, उनमें मैं उनसे नहीं मिल सका। जब भी मैं स्टूडियो पहुंचता तो पता चलता वो अपना पार्ट डब करके चली गई हैं। पंकज ने बताया था कि वो हमेशा लता से मिलने की कोशिश किया करते थे। पंकज ने कहा, मैं कॉलेज में पहली बार लता जी को मिला था। कभी सपने में नहीं सोचा था उनसे मुलाकात होगी। मैंने उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। लता जी के घर मैं हर साल गणपति पूजा में भी जाता था। ज़रूरी नहीं होता था जो उनके घर गणपति पर जाए उनसे मिले, पर मैं कोशिश करता था उनसे मुलाकात हो जाए। पंकज उधास ने बताया कि लता जी का गाना ए मेरे वतन के लोगों उनके दिल के काफ़ी करीब रहा। वे कहते हैं, तब रेडियो पर यह गाना सुबह से शाम तक 8-10 बार बज जाता था। ये पूरा गाना मैंने याद कर लिया था। मैं स्कूल में असेंबली में इसे गाता था। प्रिंसिपल कहते थे, पंकज तुम हमको रुला देते हो। मैं एक शाम एक कार्यक्रम में अपने पेरेंट के साथ गया हुआ था। वहाँ प्रिंसिपल ने ऑर्गेनाइज़र को कहा, ये बच्चा है मेरे वतन का गाना बहुत अच्छा गाता है। मैंने फिर वहाँ ये गाना गाया। ऑडियंस में एक शख्स ने खुश होकर मुझे 51 रुपये दिए। इसके बाद पंकज ने मुंबई की राह पकड़ी और सिंगिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने का तय किया। बावजूद इसके कि उनके स्टेज शो सक्सेसफुल जाते थे, प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनका पहला दांव फेल साबित हुआ। पंकज ने कामना फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था। पंकज को जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ, ये फिल्म फ्लॉप हो गई। पंकज अपने करियर के शुरुआत में ही मिले इस डाउनफॉल से बेहद आहत हुए और सब कुछ छोड़कर कनाडा जा बसे, जहां वो 10 महीने तक रहे और छोटे मोटे स्टेज शो किए। हालांकि वहां रहते रहते पंकज को एहसास हुआ कि वो फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन लोगों को उनके गाए गाने काफ़ी पसंद आए थे। इसके बाद पंकज ने बेहतरीन तरीके से उर्दू सीखी और भारत लौट आए। पंकज ने गज़ल में ही अपना करियर बनाया। 1980 में आहट रिलीज़ हुई, जहां से उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हुई। उन्होंने चिट्ठी आई है ना गजरे की धार, जिए तो जिए कैसे, चांदी जैसा रंग है तेरा जैसे कई बैक टू बैक हिट सॉन्ग दिए। पंकज उधास ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर गाने के लिए डराया गया था। पंकज बोले, मैं एक बार एक शो करने जा रहा था और किसी ने कान में आकर कहा कि ये गाना आपको गाना है। इसकी फरमाइश आई तो मैंने सुना, लेकिन सोचा क्यों किसके कहने पर मैं गाना गाऊं, किसी का गुलाम थोड़ी हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में सुनाता हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आकर बोले। फिर मैंने नोटिस किया कि सामने एक साहब बैठे हैं और थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैंने कहा सुनाने वाला हूँ, इतनी जल्दी क्या है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उन्होंने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और मुझे लहराकर दिखाने लगे। पंकज ने बताया कि उसके बाद से उनकी आदत लग गई कि जो पब्लिक डिमांड करती उस हिसाब से गाना सुनाने लगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।